हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजे के अंतर्गत आज हम लोग कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर यानी कि लेबर शुरू होने के कारण के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है डेफिनेट कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर इज अननोन, दैट इज इडियोपैथिक। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। प्रसव पीड़ा शुरू होने का कोई भी एक निश्चित कारण नहीं है, कोई डेफिनेट रीजन नहीं है कि लेबर क्यों और कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इडियोपैथिक कंडीशन कहलाती है, राइट। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे हम कारण हो सकते हैं या कुछ ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं जिसके कारण लेबर स्टार्ट होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम वो कारण देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कारण है यूटेरिन डिस्टेंशन यानी कि गर्भाशय का फैलाव। ठीक है, तो गर्भाशय का फैलाव भी लेबर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्ट्रेचिंग ऑफ मायोमेट्रियम बाय ग्रोइंग फीटस एंड लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड बियॉन्ड सम साइज मे बी लीडिंग टू ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, कह रहा है कि हमारे जब फीटस साइज में इंक्रीज करता है, ठीक है, तो साथ में एमनियोटिक फ्लूइड भी, उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जब यूट्रस का जो साइज है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जब यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है, यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये जो खिंचाव उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, आपके लेबर पेन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फीटो प्लासेंटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन फीटस मैच्योर, जब फीटस मैच्योर होता है तो याद रखिएगा फीटस का हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीआरएच कहते हैं। ठीक, अब ये आपका सीआरएच रिलीज हो गया तो सीआरएच अब क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, उत्तेजित करेगा कि आप जो है एसीटीएच को रिलीज करो, हार्मोन को रिलीज करो। एसीटीएच क्या होता है? एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्ट। अब हमारा एसीटीएच बन गया। अभी एसीटीएच क्या करेगा? ट्रिगर टू एड्रिनल ग्लैंड ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको ये ट्रिगर करता है एसीटीएच कि आप जो है कॉर्टिसोल हार्मोन बनाएं। अब यहाँ पे देखिए कॉर्टिसोल हार्मोन बन गया। अब ये जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है यही बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि प्लासेंटा को स्टिमुलेट करेगा, उसको ट्रिगर करता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करो, राइट। चलिए अब हम देखेंगे ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन के क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ऑक्सीटोसिन विच इज हेल्पफुल टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, याद रखिएगा स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो ईस्ट्रोजन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। अभी ये जो ऑक्सीटोसिन है यही ऑक्सीटोसिन आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है या उसको स्टार्ट करने में मदद करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म मोर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस टू रिसीव ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब ये जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है, मायोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की वहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको वो रिसीव करेगा। तो रिसीव कौन करेगा? यही रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्म मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और साथ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस लेबर पेन, और यही आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेबर पेन को स्टार्ट करने में मदद करता है। क्लियर है? चलिए अगला हमारा है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो फॉलोइंग फंक्शंस आर, प्रोजेस्टेरॉन के निम्नलिखित फंक्शंस हो सकते हैं एट द लास्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के लास्ट अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो गिर जाता है, लेकिन गिरने के साथ में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। तो आप देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इक्वल नहीं है, यानी कि जो रेशियो है वो क्या है, गड़बड़ा गया है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो चेंज, यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो जो है वो चेंज हो गया।
जब रेशियो चेंज होता है तो यही चेंज जो रेशियो होता है वो लेबर को स्टार्ट करता है। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन। फॉलोइंग फंक्शंस आर, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये उत्तेजित करता है या स्टार्ट करता है। ठीक है। फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम डेसिडुआ, और क्या काम करता है ये, डेसिडुआ से प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। कौन? आपका ऑक्सीटोसिन, राइट। चलिए अब हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि हमारा उसका निर्माण हो चुका है। तो इसके फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं। पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इनिशिएशन एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, किसी भी लेबर को स्टार्ट करने में और उसको आगे बढ़ाने में प्रोस्टाग्लैंडिन एक महत्वपूर्ण कारक होता है, राइट। अगला हमारा है पॉइंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एमनियन, कॉरियन, डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एमनियन हो गया, कॉरियन हो गया, डेसिडुआ हो गया और आपका मायोमेट्रियम हो गया। क्लियर है? चलिए, इट्स प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय, ठीक है, इसको यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को आपको ट्रिगर करना है। तो कैसे कैसे क्या क्या तरीका हैं जिनके द्वारा हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को या फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है राइज इन एस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि जब हमारे ब्लड में एस्ट्रोजन व ग्लूकोकॉर्ट का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो उस केस में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, गर्भाशय का विस्तार हो, तो उस केस में भी आपको प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या हमारा, रप्चर मेम्ब्रेन, यानी कि एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है, अगर वो रप्चर हो जाए तो उस केस में भी आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे लेबर को स्टार्ट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मायोमेट्रियम हैव 2 रिसेप्टर्स। मायोमेट्रियम में 2 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक आपका होता है अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर, दूसरा होता है बीटा एंटीजेनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के रिसेप्टर्स हैं। अब क्या करता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, याद रखिएगा, ये अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक, वहीं प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो हमारे बीटा एंटीजेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक, अब ये दोनों जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों रिसेप्टर यूट्रस और सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टॉपिक से संबंधित या आपकी कोई क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।